नेहरू से लेके और नरेंद्र मोदी जी तक कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स और कनेडियन जो गवर्नमेंट है उनके रिश्ते बहुत ही उमदे रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दूसरे के एम्बेसी एक्सपेल हो रहे हैं। डिप्लोमैट्स हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको अपने बड़े नेताओं से बात करनी पड़ेगी। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, जिस तरह से कनाडा की तरफ से फिलहाल कदम उठाए गए हैं उसका क्या प्रभाव इंटरनेशनल लेवल पे पड़ेगा, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त ENC और इंडिया लीगल के मुख्य संपादक इंद्रजीत पदवार जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। यू वेलकम। सर, ये जो कनाडा और भारत के जो रिश्ते फिलहाल देख रहे हैं, इतने तनातनी, इससे पहले शायद कभी ऐसा नहीं देखा गया। क्या इस वक्त सबसे बुरे दौर में है दोनों देशों के रिश्ते? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि कनाडा इंडिया का एक सबसे करीब मित्र, विश्व मित्र माना जाता था। एक तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हैं, दोनों ब्रिटिश इंडिया के गुलाम थे एक टाइम पे। दोनों ने इंग्लैंड से आज़ादी पाई और कनाडा ने इंडिया की हमेशा बहुत सहायता की। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में वो इन्वॉल्व थे, हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर से नेहरू से लेके और नरेंद्र मोदी जी तक, हमारे हर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स और कनेडियन जो गवर्नमेंट है उनके रिश्ते बहुत ही उमदे रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो इतने करीब मित्र कि इतने सालों के बाद इतनी दूरियां हो जाएं कि एक दूसरे के डिप्लोमैट्स, दूत्स एक दूसरे के एम्बेसी एक्सपेल हो रहे हैं। और आज हिंदुस्तान ने जो इंडिया के कैनेडियन जो इंडियंस कनाडा में सेटल हुए हैं और जो वहाँ की जिन्होंने नागरिकता पाली है, उनको यहाँ पर आने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहे। आज बहुत बुरे दौर में दोनों देशों के बीच रिश्ते हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये नौबत क्यों आई, क्यों आखिर इस दौर में आज हम रह रहे हैं और इस तरह की चीजें दोनों देशों के बीच में हो रही है। इसमें मेरे ख्याल में कुछ हद तक गलती कनाडा की भी है, क्योंकि जो हमारे जो टेररिज्म हमारी कंट्री में रहा है, ख़ासकर जो पंजाब में टेररिज्म था, और 1984 के बाद काफ़ी हमारे पंजाबी लोग जो हैं, और उनमें से ज़्यादातर अपनी सिख संप्रदाय के लोग हैं, वो कनाडा में जाके बस गए थे और वो बहुत ही सीनियर पोजीशंस में हैं, बहुत ही उद्योगपति हैं, गवर्नमेंट में हैं। और जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है ट्रूडो साहब की, उसमें भी बड़े बड़े ओहदों पे सिख मिनिस्टर्स बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इमिग्रेशन है, कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वो बड़ी खुली पॉलिसीज़ थी। मगर मैं इस कारण कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत कनाडा को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो और संवेदना दिखानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है उसमें जो खालिस्तानी टेररिज्म जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और ख़ासकर जो पंजाब है कि वहाँ पर एक ऑटोनमस या बिल्कुल एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, जो खालिस्तान का है, जो बहुत पुरानी मांग है। वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी मांग थी, और फिर सिख सेपरेटिस्ट यहाँ पर नेहरू जी के टाइम पे थे, अकाली जो हैं वो भी सिख सेपरेटिस्ट एक टाइम पे थे। हाँ, और वो अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, बट बहुत से लोग जो हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, वो दूसरों देशों में जाके उन्होंने खालिस्तान का नारा लगाया है। इंग्लैंड में भी है, ये अमेरिका में भी है, और ये कनाडा में भी है। पर कनाडा में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एक एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे जब बम से उड़ा दिया गया था मिडे में। उसमें कनेडियन प्रो खालिस्तान सिख्स इन्वॉल्व थे, और अभी तक काफ़ी कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो अभी भी काफ़ी खुलेआम नारे लगाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो मर्डर हुआ था हरदीप सिंह का, निज्जा का, ये ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के सामने हुआ, अभी जून में था। अब ये बात क्यों उठी? अब ये बात ही उठी कि अब ये कथा कथित है कि जब ट्रूडो G20 में आए थे और मोदी साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो ये जो एक इन्वेस्टिगेशन जो इस मर्डर पे चल रहा था जून से, वो जारी था, और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गया था जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पास था, जो उन्होंने मोदी साहब को पास ऑन किया।
कि इसमें लगता है कि हमें शक है कि शायद कि इसमें हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का भी हाथ हो, कि ये वायलेंस प्लान कर रहे होंगे शायद इंडिया के खिलाफ। तो जब ये बात और बढ़ी तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के पार्लियामेंट में जाके एक सीधा इल्ज़ाम लगाया कि हमें सूत्रों द्वारा हमें सूचना मिली है, हमें इंफॉर्मेशन मिला है, और कहते हैं कि वो इंटरसेप्ट्स है और कोई ह्यूमन मतलब के इंटरव्यूज़ के जो उन्होंने खुफिया इंटरव्यूज़ किए उनके द्वारा हमें ये पता चला है कि इंडिया शायद इसमें इन्वॉल्व है, इस कत्ल में इंडिया का हाथ है। तो फिर ये इतना, ये तो बड़ा भारी इल्ज़ाम है। तो क्या ये नहीं लगता कि ये जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी हो गई थी कि वो इस विषय को उठाए और इस विषय को उठाकर इस तरह की बातें बोले, क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी सिखों की है कनाडा में, और ये भी देखा गया है कि आने वाले चुनावों में उनको वोट भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर तो होते ही हैं, जैसे कि लॉबीज होती हैं। कहीं कहीं से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, सूचना आ रही है कि ये जो ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ये सिर्फ कनेडियन सोर्सेज से नहीं आया था ये इन्फॉर्मेशन, ये शायद और दुनिया की और खुफिया एजेंसीज में, परहैप्स CIA, परहैप्स MI5 ऑफ ब्रिटेन, इन्होंने सबके मिलके ये सांझी इंफॉर्मेशन दी। अब इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं सकता, पर ये पढ़ने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है। तो अब ये नेशंस भी जो इंडिया के साथ होनी चाह रही हैं, क्योंकि ये अब सोचती हैं कि जो चीन का बढ़ता हुआ असर है इस वक्त दुनिया में, इसका सिर्फ काउंटर फोर्स सिर्फ हिंदुस्तान है। मगर मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि हमारा जो रिश्ता है, और कनाडा को भी ये देखना चाहिए कि उनका जो रिश्ता हिंदुस्तान से है, और वो इस एक इंसिडेंट से ज़्यादा बड़ा है। और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि ट्रूडो की क्या मजबूरी थी इस टाइम पे इतनी पब्लिकली और इतनी ज़ोर से पार्लियामेंट में जाके ये कहना कि हम जानते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। ये बिहाइंड क्लोज डोर भी हो सकता था। और दूसरी बात है कि हमारा जो रिएक्शन है, जैसे कि हमने वीज़ा बंद कर दिए, अब टेलीविज़न पे इमेजेस आ रही हैं, एक विधवा है, हाँ, 70 और साल की बेचारी, उसके हस्बैंड की अभी उनका इंतकाल हुआ था। बेहतर तरीके से समझ रहे हैं सिख भी कि किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, किस तरह का ये बयान दिया जा रहा है, इतना लाउड क्यों कनाडा हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो इतना लाउड क्यों हो रहे हैं। देखिए, इस मामले में खासकर जो इमोशनल, रिलीजियस और एक जो उनकी आत्मा से जुड़े मामले हैं, इसमें से एक सिख कम्युनिटी डिवाइड नहीं होती, इमोशनल डिवाइड नहीं होएगा वहाँ पर ज़रूर होंगे 90% जो हरदीप सिंह के व्यूज़ से बिल्कुल असहमत हो, मगर उनमें से भी ये कोई नहीं कहेगा कि वो मारा गया तो ये गलत नहीं था। कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं ना जो बिल्कुल जैसे कि नेशनलिस्ट हैं, वो कहते हैं ठीक है, एक और आतंकी को मार गिराया, हाँ चलो कहना मैं एक और आतंकी कम ख़त्म हो गया। ऐसे डेवलपमेंट्स जब कभी अचानक गुजर जाते हैं जो इनको इमोशनली एक कर देते हैं। तो मेरा होप ये है कि इस मामले से जो हिंदुस्तान और कनाडा के बीचों में, और ये सिखों का मामला है, मोस्टली सिखों का मामला है, हाँ, कि इसके वजह से कि कहीं कोई हमारे हिंदुस्तान में कोई किसी तरह की और दूरियां, सस्पिशंस जो होते हैं एक दूसरे के प्रति ना बढ़े। लेकिन इस बीच सरकारों को कितना नुकसान हो रहा है व्यापारिक तौर पे अगर हम देखें। इंडिया और कनाडा इंडिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और आजकल जो दुनिया है वो सब ट्रेड पे ही बसी है। अब देखिए, हम चीन, हमारी इतनी ज़मीन हड़प गया है, वो सब जानते हैं। और इससे पहले भी, अभी नहीं, मैं लद्दाख की बात नहीं कर रहा, मैं अक्साई चीन की भी बात कर रहा हूँ, और मैं फिर नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहा हूँ। जब 1962 के जंग के बाद में जहाँ पर चीन घुसाए थे, पूरा उन्होंने विकेट नहीं किया, तभी भी चीन इज़ वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। जब ट्रेड की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको, आजकल जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड कहते हैं ना कि ये दुनिया एक छोटा सा एक ग्लोब है, तो उस ग्लोब का हिस्सा इंडिया कनाडा भी है।
और जब जब इस तरह देखिए स्टूडेंट एक्सचेंज देखिए, इंडिया जो स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया वहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन कनाडा आर फ्रॉम इंडिया। तो इन सब चीज़ों पे, पढ़ाई पे असर पड़ेगा, ट्रेड पे असर पड़ेगा, और जो अनसर्टनिटी जो अब आ जाएगी, हमारे जो रिश्ते हैं G7 के साथ और ख़ासकर अमेरिका से के साथ, जहाँ से हमारी मोदी जी तो बहुत इस पे एक गर्व लेते हैं कि मैं इंडिया को अमेरिका की जितनी दूरी है उतनी मैंने जो भी थी वो हटाने, उसके बाद हम एक और ही करीब रिश्ते में आ गए हैं। उस रिश्ते पे कहीं ना असर पड़े, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते पे असर ना पड़े, हमारा हिंदुस्तान और यूके के साथ रिश्ते पे असर ना पड़े। तो इसमें हर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, यहाँ पर ये एक पूरी ग्लोबल स्टोरी है, ये सिर्फ लोकल स्टोरी नहीं है। बिल्कुल, तो इस पे बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। सर, भारत की तरफ से तो ये कहा जाता है और हम भी देखते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि सुधरी है, या फिर ये भारत की तरफ से, या फिर तमाम मंत्रियों नेताओं की तरफ से कहा जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई सुधरी है? और अगर सुधरी है तो आज ये चीज़ें हमें क्यों देखनी पड़ रही है? और दूसरी बात ये भी कि क्या आपको लगता है कि इसका बाकी और तमाम जगहों पे भी असर पड़ेगा? चीन इसका फायदा उठा सकता है? देखिए, चीन इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। वो कहते हैं ना, योर एनिमीज माय फ्रेंड। तो चीन तो देखिए, क्योंकि चीन बहुत नर्वस है कि ये एक तरह से ये G20 जो समिट जो था, जिसमें जीपिंग नहीं आए थे और रूस भी इसमें नहीं आए थे ना, तो एक तरह से ये लग रहा था कि इंडिया के अंदर आके इन नेशंस ने हमारे खिलाफ गैंग अप किया है। और तो इसमें क्या है कि जितनी चीन और इसमें दूरियां देखेगा, कि अगर इन झगड़ों की वजह से अगर ये G20 नेशन में दूरियां आ जाए, उसमें तो चीन खुशी होगा ना, कि फिशिंग कहते हैं ना, अंग्रेजी कहावत जो, फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि सबसे बुरे दौर में इस वक्त कनाडा और भारत के रिश्ते हैं, लेकिन अब इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं? इसमें सिर्फ एक जवाब है, वो है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का अब हिंदी में तर्जुमा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक वर्ड नहीं है उसके लिए, कूटनीति भी नहीं कह सकते इसको। मतलब कि छोटे या इमीडिएट सियासी कंसर्न से ऊपर उठकर एक बड़ी दृष्टि से देखना, जो दृष्टि दोनों की भागीदारी हो उस दृष्टि में, उसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप। अब ये हो सकेगी या नहीं, क्योंकि अब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिश्ते तो काफ़ी कड़वे हो गए, और कड़वे सिर्फ एक इस इशू को लेके नहीं, सिर्फ आपस में भी कड़वे हो चुके हैं। मोदी जी के और मिस्टर ट्रूडो के भी रिश्ते, तो इसमें जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जूनियर डिप्लोमेट्स हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको अपने बड़े नेताओं से बात करनी पड़ेगी कि ये नंबर वन। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहाँ पर, हाँ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कहा है। मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के कॉपरेशन के बिना क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? वो जो भी कुछ कहेंगे, हम अगर हमने कहा कि ये नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है, ये सिर्फ बनाया गया है और ये कोई सियासी जुमला है जिसकी वजह से ट्रूडो ने इस तरह से हिंदुस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, तो इसका आखिर में तो मेरे ख्याल में इल्ज़ाम तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। तो वो उसको अपनी निगाह में रखते हुए उस रिज़ल्ट को, उस नतीजे को अपनी निगाह में रखते हुए कि दोनों नेशंस को और दोनों नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जो रिश्ता इतना प्यारा था हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और अब तक, कि वो ज़्यादा प्यारा है कि एक इंसिडेंट को वो
वो हमेशा के लिए खराब कर देगा। बिल्कुल, कोई ना कोई बीच का रास्ता जाहिर तौर पे यहाँ पे निकालने की जरूरत समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से रिश्ते बहुत मधुर रहे हैं कनाडा के साथ, लेकिन आखिर इस दौर में क्यों पहुंच गए? जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह का बयान क्यों दिया? हालांकि पॉलिटिकल इशू जो रहा, जो सर ने बताया, वो भी बहुत मायने रखता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी तमाम क्या कारण रहे उसको भी टटोलने की जरूरत है और एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि कूटनीति बहुत बेहतर तरीके से चली जाती है और इसमें जब भी कदम बढ़ाए जाते हैं तो बहुत फूक फूक के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। इसी के साथ कैमरामैन आकार के साथ नेहा दुबे, APN।